आपको भी लगता है कि गिटार में हजारों कॉर्ड्स होती हैं, मेजर माइनर, मेजर 7 माइनर 7, ऐड 9 शार्प 11 13, लेकिन अगर मैं बोलूं इन सब के पीछे सिर्फ एक ही रूल है। और शॉकिंगली इंडिया में 70 to 80% गिटार लाइव प्लेयर हो या फिर स्टूडेंट हो, उनको इसका नेम तक नहीं पता, इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। इसका नाम है टर्शियन हार्मनी। अगर ये समझ गए तो आपको कॉर्ड्स याद ही नहीं करनी पड़ेगी, आप कोई भी कॉर्ड्स खुद से बना सकते हो। आज सिर्फ बेसिक समझेंगे, नो ओवरलोड। सच सच बताओ, आपने इस कॉर्ड को रटा है ना, इस शेप को रटा है ना, आपको बहुत ज़्यादा क्या पता है ये कॉर्ड 135 से मिलकर के बनी होती है। 135 क्यों होती है, इसका क्वेश्चन कभी किया? आपने YouTube से जी मेजर के साथ साथ सी एड 9 को लर्न कर लिया, तब आपको ये पता था क्या सी एड 9 और सी मेजर 9 में डिफरेंस होता है, सी डोमिनेंट 9 में भी डिफरेंस होता है, इतना सब कुछ। और यही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि इतने सारे कॉर्ड्स याद कैसे करेंगे। तो आंसर है, आपको याद करना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक सिस्टम को समझना है। जिस दिन सिस्टम समझ में आ गया, सारी कॉर्ड्स खुद ब खुद बनने लग जाएगी एट सेम टाइम। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्शियन वर्ड आता है हमारा थर्ड से, मीन्स स्टैक ऑफ थर्ड। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जी मेजर को ले लेते हैं, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। एंड अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, स्टैक ऑफ 3 का मतलब होता है ये 1 है, 1 2 3, ये इसका थर्ड है। अब इस थर्ड को एज अ 1 ट्रीट करेंगे और हम इसका थर्ड देखेंगे, 1 2 3। इस फिफ्थ को हम फिफ्थ नहीं 1 समझेंगे, 1 2 3। इस सेवेंथ को 7 नहीं 1 समझिए, 1 2 3। फिर इसके बाद 1 2 3, 1 2 3 और फिर 1 2 3, बैक टू रूट। इस तरह से आपने जो नोट्स प्ले किए उनका नेम था जी बी डी एफ शार्प ए सी ई जी। मतलब अगर आपने इस फॉर्मेट के हिसाब से किसी स्केल को लर्न कर लिया तो आपको कॉर्ड्स भी मिल जाएंगी, कॉर्ड कंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ सारी कॉर्ड्स को बनाने का एक डोर ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जी मेजर कॉर्ड को देख लेते हैं। इसमें आप बोलते हो 1 3 5 से मिलकर के बनाया, 5 कहाँ से आ गया? एक्चुअली में आप स्केल डिग्री के हिसाब से उसे 5 समझते हो, बट एक्चुअली में स्टैक ऑफ 3 से बना है। मीन्स 1 2 3 ये उसका थर्ड है और थर्ड का थर्ड क्या है, 1 2 3 विच इज फिफ्थ, बट ये एक्चुअली थर्ड है। इस मीन्स कि जी बी डी, जिसकी वजह से जी मेजर कॉर्ड बनती है। इसके बाद अगर मैं एक और थर्ड को ऐड कर दूं विच इज एफ शार्प, तो ये बन जाती है हमारी जी मेजर 7 लाइक दिस और शेल वॉइसिंग कॉर्ड। अगर मैं जी मेजर 7 के साथ उसका भी थर्ड ऐड कर दूं 1 3 5 7 9, तो हो जाएगी हमारी जी मेजर 9 कॉर्ड। अगर मैं उसके साथ एक और थर्ड ऐड कर दूं तो ये हो जाएगी हमारी जी मेजर 11। और अगर मैं इसका भी थर्ड मीन्स 13 उसको भी ऐड कर दूं तो ये होगी हमारी जी मेजर 13। और आप पूरी भी प्ले कर सकते हो बिकॉज उसमें 9 इंक्लूडेड है। और यही रीजन है कि आप इंस्टेंटली कोई भी कॉर्ड बना सकते हो। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हर कॉर्ड बस एक थर्ड है, दैट्स इट। अब एक छोटा सा सवाल, मान लेते हैं कि जी बी फ्लैट डी अगर हो जाए तो इस कॉर्ड को क्या बोलेंगे? करेक्ट, ये माइनर कॉर्ड है। मींस हमने सिर्फ माइनर थर्ड यूज किया है, दैट्स इट। बाकी सारा फंक्शन सेम है, तो रूल सेम है, बस थर्ड का टाइप चेंज हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, वेस्टर्न हार्मनी या वेस्टर्न म्यूजिक थ्योरी का 90% पार्ट इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मेजर हो माइनर हो, मेजर 7 माइनर 7, ऐड 11 शार्प 11 सस 2 सस 4, सब कुछ सिर्फ यही है। बिकॉज 9 ही सेकेंड है, 11 ही 4 है, 13 ही 6 है, सब टर्शियन हार्मनी। इसलिए अगर आप स्केल का पैटर्न समझ जाते हो तो आप किसी भी की में कॉर्ड्स बना सकते हो। तो अब सवाल यह है कि लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो शेप्स को लर्न करते हैं, सिस्टम को नहीं। बाय द वे, अगर आप बिगिनर हो और ये सारी चीज़ें आपको हैवी लग रही हैं तो आपके लिए हमारे पास एक 0 to बेसिक फाउंडेशन कोर्स भी है और 0 to 20 सॉन्ग्स का भी कोर्स है। आप उसको चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर गलती से आपको ये वीडियो रिकमेंड हो गया है तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपका फंडामेंटल और बाकी सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और यहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। अब मुझे पता है कि ये 9 है, ये 11, ये 13 है, इस वजह से मुझे उसको ट्रिगर करना बहुत आसान हो जाता है।
ये सिंपल एक मैथ है, कोई मिस्ट्री नहीं। 1 3 5 और 1 माइनर 3rd 5, इन दोनों में 5 कॉमन है, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि जो कॉमन चीज़ है वो हटा दी जाए, जो डिफरेंट है वो रखा जाए, जिसकी वजह से लोग इसे शेल वॉइसिंग भी कहते हैं। मे भी शायद आपने ये टर्म सुना हो, बट ये एक तरह से म्यूज़िक थ्योरी का ही पार्ट है। अगर आपको लगता है कि टर्शन हार्मनी इतनी पावरफुल है, तो ये कोई भी कॉर्ड, चाहे सस हो चाहे सस 4 हो, किसी भी टाइप की कॉर्ड को क्रिएट कर सकती है। और इसका फंडामेंटल अगर क्लियर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम म्यूज़िक थ्योरी में सीखने वाले हैं। मतलब यहाँ से आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी। प्रिपेयर योरसेल्फ। आज से कॉर्ड याद नहीं करेंगे, उसका सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए बाय बाय।